जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए एक खुशखबरी है रेलवे की तरफ से। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे जो है बहुत सारी वैकेंसी को निकाल रहा है। उसी कड़ी में उसने नॉन टेक्निकल, जो टेक्निकल वाली पोस्ट तो पहले निकल चुकी है, नॉन टेक्निकल जो है वो नोटिस आपको देखने को मिल रहा है कि उस नोटिस में देखो कौन कौन सी पोस्ट हैं। जैसा कि मैं आपसे क्लासेस में भी डिस्कशन करता रहता हूं कि ये पोस्ट आने वाली है रेलवे की। जैसे कि मैंने कल भी आपके साथ में डिस्कशन किया था ऑफलाइन क्लासेस में कि बेटा रेलवे की बहुत जल्दी वैकेंसी और सारी भी आने वाली है ना। जैसे कि अभी जो है आपने देखा कि लोको पायलट की थी, ठीक है, और इंजीनियरिंग की थी, ठीक है, और अभी तक नॉन टेक्निकल नहीं आया था, है ना। अब नॉन टेक्निकल जो है वो आपके लिए नोटिस, ये है ऑफिशियल नोटिस है, वो आपका कल का देखो यहां पर डेट भी पड़ी हुई है 24/7/2024, 24/7/2024, यानी कि कल ये नोटिस आपको रिलीज किया गया है। इस पर डेट भी देख सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो ये बेटा पोस्ट है ना, ये सारी कौन सी हैं? नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं। कौन सी हैं? नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं, ठीक है। इसमें ना तो आपको कोई भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा चाहिए, ना ही आईटीआई वगैरह, कुछ भी नहीं चाहिए। इसके लिए कौन कौन भर सकता है इस फॉर्म को, है ना। कौन कौन सी आपकी पोस्ट हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बने रहो मेरे साथ, ठीक है। चलिए जी, अगर मैं बात करूं तो बेटा इसकी पोस्टों की बात करें तो एक बार नीचे में देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए ये नोटिस आया है। देखो, अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो बच्चे यहां पर आप देखोगे स्टेशन मास्टर, किसकी? आप देखोगे यहां पर स्टेशन मास्टर। देखिए स्टेशन मास्टर की जो है वो वैकेंसी दे रखी है 963 वैकेंसी। कितनी है? 963 वैकेंसी है। इसके अलावा जो है मैनेजर की, गुड्स की मैनेजर, यानी कि मैनेजर की कुछ पोस्ट हैं, वो कितनी है? 2684 पोस्ट हैं। इसके अलावा ऊपर भी देख रहे हो आप, जो है टाइपिस्ट, क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट कितनी है? वो है बेटा, वो आप देखोगे कितनी पोस्ट हैं? 361 पोस्ट उसकी हैं क्लर्क की, क्लर्क कम टाइपिस्ट की। इसके बाद आज बात करें, देखो टीसी की भी पोस्ट दे रखी हैं। मैं कहता था आज से कम मैं 1 महीने पहले से कह रहा हूं कि बेटा टीसी की जो है वो आपकी पोस्ट आएंगी, और आप सभी कह रहे थे कि सर अभी तक तो कोई नोटिस नहीं है। मैं कह रहा नोटिस बहुत जल्दी आएगा। और देखिए यहां पर बहुत अच्छी खासी बम्पर वैकेंसी आपके लिए सामने दिख रही हैं। कितनी दिख रही है टीसी की? अगर मैं बात करूं तो वो है बेटा 1900, कितनी है? अगर मैं बात करूं वो है 1985 पोस्ट हैं आपकी टीसी की, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी जो है यहां पर क्लर्क की हैं, और भी है, टाइपिस्ट की भी दे रखी हैं, ठीक है, और क्लर्क कम पर टाइपिस्ट की हैं, असिस्टेंट की हैं, तो बहुत सारी। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ वैकेंसी की, कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर मैं बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी है आपकी, यहां देखिए कितनी है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो वो टोटल वैकेंसी है, यानी कि दोनों की पोस्ट की बात करें ए और बी की, यानी कि दो क्राइटेरिया हैं दोनों की, अगर बात करें तो वो है 10,884। कितनी पोस्ट हैं अभी तक? अभी तक जो है 10,884 पोस्टों के लिए आपका ये नोटिस जारी किया गया है। क्या 10,000 पोस्ट ही आएंगी क्या? 10 ये समथिंग 11,000 के समथिंग ही आएंगी क्या? 10,884 है केवल। मैंने आपसे कह रहा था बेटा 10,000 से ज्यादा आएंगी। कितनी आएंगी? मेरा अनुमान है मेरे भाई कि ये जो पोस्ट हैं ये 15,000 प्लस पोस्ट आएंगी आपकी। कितनी? टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगी आपकी 15,000 प्लस। कितनी रहेंगी? 15,000 प्लस आपकी जो है पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। अब इसके लिए कौन कौन इसके लिए फॉर्म भर सकता है? फॉर्म भर सकता है मेरा भाई, कुछ पोस्टों के लिए केवल 12th पास चाहिए, ओनली 12th पास। कुछ पोस्टों के लिए स्नातक चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन चाहिए। क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए, यानी कि स्नातक, ठीक है। किसी भी स्ट्रीम में कर रखा हो, उससे स्ट्रीम का मतलब नहीं होता, किसी भी स्ट्रीम में कर रखा हो, केवल नॉर्मल आपके लिए ग्रेजुएशन, ठीक है। यानी कि जितनी भी क्लर्क ग्रेड की हैं वो जो है 12th पास चाहिए। उसके अलावा और जो पोस्ट हैं उनके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। अब कहोगे कि सर कौन कौन किस एज तक भर सकते हैं फॉर्म? तो मेरे भाई इसमें अगर मैं एज की बात करूं
तो एज जो है वो 18 ईयर से लेके 36 साल के बीच के आप कोई भी फॉर्म भर सकता है। 18 से 36 साल के बीच में कोई भी फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा, है ना, अगर इसके अलावा और भी कोई आपके लिए जानकारी चाहिए तो मेरे भाई बता देना। एक और है कि इसमें सिलेबस, बहुत सारे बच्चों को सिलेबस नहीं पता होगा कि सिलेबस क्या है। मैं मोटा मोटा बता देता हूं। इसमें मैथ्स पूछा जाता है मेरे भाई, रीजनिंग पूछी जाएगी, है ना, साइंस पूछे जाएगी और जीके जीएस। ठीक है, ये आपके चारों सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे। और इसी के रिगार्डिंग अगर आपके लिए डिटेल में वीडियो चाहिए, डिटेल में आपको सेशन देखना है, तो आप जो है कमेंट में जरूर बता देना कि सर इसके ऊपर और डिटेल में एक सेशन लेके आइए, तो मैं बहुत जल्दी आपके लिए सेशन भी लेके आऊंगा। ठीक है बच्चे, अगर अभी भी कोई पॉइंट अगर आपसे छूट रहा है या मुझसे छूट गया है, कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, और मैं जरूर आपके कमेंट का जो है रिप्लाई जरूर करूंगा। आप कमेंट में बताना कि कौन कौन सी जो है चीजें मुझसे छूट गई हैं या आपको समझ नहीं आया। ठीक है, ये आपकी जोन वाइज जो है पोस्ट दे रखी हैं, किस जोन में कितनी पोस्ट हैं। अगर मैं बात करूं, अहमदाबाद में है, गुवाहाटी में है, चंडीगढ़ में है, अजमेर में है, ठीक है, बिलासपुर में है, मुंबई में, बहुत सारे जोन हैं। जोन वाइज जो है ये चीजें दे रखी हैं। अगर ये आपको ऑफिशियल नोटिस चाहिए तो आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहां पर आपको ऑफिशियल ये आपके लिए नोटिस मिल जाएगा। टीचर्स मंत्रा के ऑफिशियल टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, वहां पे जाके ये ऑफिशियल जो नोटिस है मैं आपको अभी पोस्ट करा देता हूं, आपको मिल जाएगा। आराम से तसल्ली से आपको पढ़ लेना। वैसे बेसिक सी जितनी भी जानकारी थी, जो आपके काम की जानकारी थी, वो मैंने आपको बता ही दी। ठीक है, आप बहुत जल्दी अपनी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि अभी आपको पता है कि आरपीएफ की जो है तैयारी चल रही है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो हैं अदर, जैसे कि अभी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, 6 महीने के अंदर अंदर बहुत एग्जाम हैं, तो आप लगातार कंटिन्यूटी में अपनी तैयारी को रखो, ब्रेक मत करना भाई। जो बच्चा ब्रेक कर देगा ना, वो मात खा जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी तैयारी को जो है, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो तब तक आप जो है छोड़ो मत, लगातार उसको करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, है ना, रिवीजन करते रहो। ठीक है बच्चे, और आप सभी जो मेरे भाई जितने भी हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो पैसे की वजह से, तंगी की वजह से जो आप पढ़ नहीं पाते हैं, वो आके स्पेशली आके मुझसे मिल लेना। तो मेरे भाई, मैं जहां तक हो सकता है मैं आपकी उस समस्या का जो है समाधान करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।